डिजिटल शॉपिंग, डिजिटल जंगें और अब सिलसिला यहाँ तक आ गया है कि डिजिटल फहाशी की टर्मिनोलॉजी हम सब में कॉमन होती चली जा रही है। अमूमी तौर पर जब भी कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करता है तो हम उसे बड़ी करख्त नजरों से देखते हैं या ये समझते हैं कि शायद ये ओल्ड स्कूल माइंडेड पर्सन हमारी माइंड मैनिपुलेशन करने के लिए यहाँ पर बैठ के भाषण झाड़ रहा है, मगर हकीकत इससे कदरे मुख्तलिफ है। एक लम्हे को जरा तसव्वुर करें कि जब पुराने ठेके, पुराने अड्डे जहाँ पर फहाशी का काम किया जाता था, उसके गिरदो पेश में लगी हुई रेडियां, वहां से गुजरते हुए अफराद जब उस इलाके से सिर्फ होकर जाते थे तो लोग उन्हें हकारत की नजर से देखते थे कि ये फलां एरिया से होके आया है, वो रेड जोन एरिया से होके आया है, लिहाजा इस आदमी का चाल चलन ठीक नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी जाती थी। अब सवाल यह है कि जब भी इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है तो लोगों का एक जत्था हमलावर होता है कि दुनिया डिजिटली इतनी तरक्की कर गई है, हम अगर डिजिटल पे आ रहे हैं तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, हम अगर डिजिटली इतना आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज एक है, कल्चरल इंपीरियलिज्म, कल्चरल कन्फ्लिक्ट जो आप में और इस डिजिटल की न्यू एज में आ रहा है। मैं इसको एक मिसाल से वाज़ह करता हूँ। डिजिटल मीडिया हम लोगों के पास रसाई से कबल मगरिब के पास हमसे पहले का मौजूद था। मैं और आप सब इस बात पे यकीन रखते हैं कि मगरिब हमसे 100 साल आगे। गिन के बताइएगा कितनी को तूफाने बदतमीजियां आपने मगरिब के डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देखी, ये आप खुद से सवाल कीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, डिजिटल मीडिया की जरूरत क्यों पेश आती है? डिजिटल मीडिया दरअसल हर एक फर्द की रसाई में ताकि वो अपनी आवाज बड़े पैमाने पर लोगों को बता सके, इसलिए बनाया गया। इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई भी हो वो अच्छी या बुरी नहीं होती, हमेशा उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पिछले कुछ दिनों से हम यूट्यूब पर, टिकटॉक पर एक वावेला देख रहे हैं कि एक फैमिली है, उनके घर की एक बेटी है, वो टिकटॉक पर लाइव बैठती है जहां से उसको अर्निंग आती है और वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह जैसे अलकाबात से अपनी बेटी को नवाजते हैं। जबकि दूसरा धड़ा ये कहता है कि ये जो बेटी या ये जो लड़की ऑनलाइन बैठी हुई है, दरअसल ये कोई इज्जतदार रोजी नहीं है, बल्कि इजी टू एक्सेस है वो मनी हासिल करना जो यकीनी तौर पर किसी मेहनत के बाद कोई इंसान हासिल करता है। दोनों की अपनी अपनी सोचें, दोनों के अपने अपने नजरियात, मगर एक दफा अपने आप से पूछें कि डिजिटल इंपीरियलिज्म किस दौर में और कल्चरल कन्फ्लिक्ट के इस दौर में कि जब आपका कल्चर ये चीज बर्दाश्त नहीं करता कि कोई औरत सरे राह आकर या कहीं कैमरे पर बैठकर, आप यूं समझे कैमरे को एक लम्हे को अपने जहन से निकालिए, सिर्फ एक लम्हे को तसव्वुर करें कि किसी चौक चरवाहे में या किसी गैदरिंग पर किसी की बेटी, बहन या बीवी इस तरह का लिबास पहनकर जाए जिसे सब लोग नोट करें, उस पर हूट करें, ऑन ग्राउंड आपको वो चीज कैसी महसूस होगी? यकीनी तौर पे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब समझने की चीज ये है कि लोग कहेंगे कि यहाँ पर बैठ के लोगों को बता रहे हैं, ओल्ड स्कूल माइंडसेट का सवाल नहीं है, सवाल है आपके कल्चर का, आपकी रिवायत का, आपकी तहजीब का। यानी जो एक्टिविटीज आप इस मुल्क में या डिजिटल मीडिया का सहारा लेकर लोगों को दिखा रहे हैं वो आपकी ओरिजिन की एक्टिविटीज नहीं है, वो आपकी तहजीब की एक्टिविटीज नहीं है। ये एक मेजर पॉइंट है जहां पे कंफ्लिक्ट आता है। अब डिजिटल मीडिया पे, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये चीजें बड़ी आम हैं। पुराने लोग जितने भी हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे कि शादी ब्याहों पर भांड आया करते थे। जब वो भांड आके अच्छी जुगत किया करते थे तो उनको बदले में कुछ रुपए अदा किए जाते थे। कोई 10 देता, कोई 50 देता कि तुमने अच्छी जुगत की। इसी तरीके से और जरा पीछे चले जाएं, आज भी कई जगहों पर होता है जहां पर शादियों में हम ये देखते हैं कि वहां पर मुजरा या डांस, ये पंजाब की पुरानी वो चीजें चलती आ रही हैं कि लोग, औरतें जो हैं वो डांस कर रही हैं और मर्द उन पे पैसे फेंक रहे हैं। सवाल ये है, ये कल्चर हमें ये बर्दाश्त नहीं करवाता कि हम कोई एक्टिविटी अपने मुआशरे में ऐसी देखें, हम उसे दिल में बुरा ना जाने। ये कल्चर की डिमांड है, ये डिजिटल मीडिया की डिमांड नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब वो तमाम की तमाम तरह एक्टिविटीज डिजिटल हो गई हैं। वो चौक चरवाहे की बजाय करोड़ों लोगों के मजमे के सामने एक औरत का आना हो, लोगों का मुजरों पर पैसे फेंकने की बजाय ऑनलाइन गिफ्ट मारना हो, तमाम की तमाम चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। और अब ये फहाशी भी इतनी डिजिटलाइज हो चुकी है कि आप देखेंगे कि आपके साथ बैठा हुआ फर्द या आपकी जेबों में हर वक्त 24/7 आपकी जेब में वो फहाशी पड़ी हुई है और आप उसे किसी भी टाइम देखते हैं और देखते हैं कि ये कल्चर के साथ कितना बड़ा कंफ्लिक्ट है। तो प्रॉब्लम ना कोई ओल्ड स्कूल माइंडसेट का है, ना कोई पुरानी ज़हनियत का है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है और वो सिर्फ कल्चरल कंफ्लिक्ट है। हमारा मुआशरा इन चीजों की इजाजत नहीं देता, जिसकी वजह से हम इन सारी की सारी चीजों को हतक की निगाह से देखते हैं, अच्छी नजर से नहीं देखते। सोसाइटी के इसके मुतालिक मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, मगर सच यही है कि हमारा कल्चर हमें इस पर इजाजत नहीं देता। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अपने मेजबान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।